नमस्कार दोस्तों, चलिए आज आपका स्टडी क्लास एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में अब बात करेंगे एलसीएम कैसे फाइंड करना है। कई कक्षाएं और कई कंप्यूटर एग्जाम में आपको इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें क्या करना है, एलसीएम कैसे फाइंड करना है, हम इस वीडियो में देखेंगे। एलसीएम किसे कहा जाता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका शॉर्ट फॉर्म कहा जाता है। तो सबसे पहले हम एग्जाम में देखते होंगे या कई कक्षा में कई क्वेश्चन पूछते होंगे कि आपको एलसीएम फाइंड करना है। कभी कभी 2 नंबर पूछते हैं, कभी कभी 2 से भी ज़्यादा नंबर पूछे जाते हैं कि आपको एलसीएम कैसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस हम टॉपिक में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि एलसीएम हम कम से कम समय में कैसे निकालें। आपको अगर ये मेथड आती है तो आप 1 मिनट या उससे भी कम मिनट में या कम सेकंड में आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस मेथड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको 2 मेथड आनी चाहिए। तो कौन सी 2 मेथड है? सबसे पहले आपको डिवीजन आना चाहिए, उसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। अगर आपको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आते तो आप भी काफ़ी ही कम समय में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या कई कक्षा के विद्यार्थी जो छात्र हैं, या आप कम समय में इसका आंसर निकाल सकते हैं, आप फाइंड कर सकते हैं एलसीएम कैसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एलसीएम कैसे फाइंड करना है और इसकी जो मेथड है वो कौन सी है। तो हम सबसे पहले हम इसका पहला जो एग्जाम्पल है हम देख सकते हैं। जो पहला एग्जाम्पल है यहाँ 24 और 40। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको केयरफुली आपको ये 2 नंबर्स ऑब्जर्वेशन करना है। इसको कैसे निकालना है पहले हम बात कर चुके हैं कि अगर ये मेथड आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन 2 मेथड आनी चाहिए। अगर आपको डिवीजन नहीं आता तो आप ये मेथड आप सॉल्व नहीं कर सकते, और कम समय में नहीं तो आपको आता ही नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करने के बाद आपको मल्टीप्लिकेशन का मेथड इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके डिवाइजर आपको फाइंड करने हैं। तो डिवाइजर कैसे फाइंड करेंगे, सबको पता है 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 25। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसी प्राइम नंबर का इस्तेमाल करते हैं आपको क्या करना है, इस नंबर को आपको डिवाइडेड करना है। तो कैसे डिवाइड करते हैं हम इस आंसर में देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 2 नंबर है 24 और 48, इसकी जो मेथड है आपको ऐसे इस्तेमाल करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी डिवाइजर फाइंड करना है। तो डिवाइजर कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं 24 और 48 किस प्राइम टेबल से आप उसको डिवाइडेड कर सकते हैं, किस टेबल से आप उसको इस 2 नंबर को एक ही टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या है, एलसीएम का मीनिंग रहता है शॉर्ट फॉर्म लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे छोटा वाला आपका जो डिवाइजर इसको आपको फाइंड करना है वो टेबल कौन सा है। और आप देख सकते हैं 24 और 48 को सबसे डिवाइडेड हमारा सबसे छोटा वाला जो टेबल्स है कौन सा आता है, 2 का टेबल आता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 लिखना है और 2 से इसको आपको क्या करना है, डिवाइडेड करना है। अगर 2 से 24 को डिवाइड किया जाता है तो कितना आंसर है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसी तरह आपको क्या करना है, 48 को भी 2 से डिवाइडेड करना है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अगेन आपको जो आंसर मिला है 12 और 24, फिर से आपको ऑब्जर्वेशन करना है 12 और 24 को किस प्राइम नंबर से आप डिवाइडेड कर सकते हैं या टेबल से डिवाइडेड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 12 और 24 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटा वाला जो प्राइम नंबर है वही हम डिवाइजर के रूप में कर सकते हैं। 12 और 24 को 2 से डिवाइड हो सकते हैं, इसलिए हमने 2 का डिवाइजर लिखा और 2 से ये 2 नंबर को हमें क्या करना है, डिवाइडेड करना है। 2 6 जा 12। उसके बाद हमें क्या करना है, 24 को भी 2 से डिवाइडेड करना है। तो इसका आंसर कितना आता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। बाद में हमें क्या हुआ, फिर से वही आंसर मिले। कितने आंसर मिले हमें, 6 और 12 मिले। और फिर से हमें क्या करना है, इसका निरीक्षण करना है 6 और 12 को किस टेबल से हम डिवाइडेड कर सकते हैं, तो उसका निरीक्षण करना है। जैसे हम देख सकते हैं 6 और 12 यही 2 नंबर 3 के टेबल में पाए जाते हैं और 2 के टेबल में पाए जाते हैं। इसी 2 टेबल को एक ही टेबल से हम डिवाइडेड कर सकते हैं, इसलिए फिर से हम क्या करेंगे, इसका 2 नंबर लिखेंगे। देखते हैं उसका आंसर कितना आता है। अगर 6 को 2 से डिवाइड किया जाए तो आंसर कितना आता है, 2 3 जा 6, और इसका आंसर कितना आता है, 2 4 जा 12, 2 6 जा 12 आता है। तो इसका आंसर हम यहाँ लिखा। फिर से आपको ये 2 नंबर मिले 3 और 6। 3 और 6 को फिर से हमें ऑब्जर्वेशन करना है। तो किस टेबल से या किस नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, देख सकते हैं 3 और 6 को किस टेबल से हम डिवाइड कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं। और 3 और 1 क्या है, प्राइम नंबर है। तो हम क्या करेंगे, 3 को डिवाइजर के रूप में हम देख सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो हम फिर से हमें जो आंसर मिला है 1 और 2, तो हम फिर से हमें क्या करना है, 1 का तो ये आंसर मिला हमको, 1 से तो किसी टेबल से डिवाइड नहीं कर सकते, तो एज इट इज को यही रखते। फिर क्या कर सकते हैं, 2
2 को किस टेबल से डिवाइड कर सकते हैं और कौन सा प्राइम नंबर, तो हम देख सकते हैं कि 2 के टेबल को 2 से भी डिवाइड कर सकते हो। तो फिर से हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 2 का टेबल लिखते हैं और 2 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। तो सभी नंबर को हमने डिवाइड करके जो हमें डिवाइजर मिले, तो कितने डिवाइजर मिले, 1 2 3 4 5 डिवाइजर मिले। हम इसका जो डिवाइजर का मल्टीप्लिकेशन करके हमें क्या करना होगा, एलसीएम कितना आता है वो देखना है। पहली जो मेथड हुई डिवीजन की मेथड हुई, उसके बाद हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन की मेथड हमें क्या करना है, निकालना है। तो जितने भी डिवाइजर हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ देखो पहला डिवाइजर है 2, इनटू करना है, उसके बाद ये 2 लिखा, उसके बाद फिर से हमें क्या दिया है, 2 लिखा, फिर से 2 लिखा, उसके बाद कौन सा नंबर है, 3 है, ये भी 3 लिखा, फिर से इनको जो लास्ट वाला नंबर जो बचता है कौन सा है, 2। इन सभी नंबर का हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करके आंसर चेक करना है। तो कितना आंसर आता है, देखो 2 का 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आंसर है, 2 2 सा 4, 4 से 2 को डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है, 4 2 सा 8, 8 3 सा 24, अब 24 2 से कितना आता है, 48। इसका मतलब जो हमें एलसीएम मिला है वो कितना मिला है, हमें एलसीएम ये 48 हमें क्या मिला है, एलसीएम मिला है। तो इसी तरह हमें कभी कभी एग्जाम में क्या किया जाता है, 2 नंबर दिए जाते हैं, 2 से भी ज़्यादा नंबर दिए जाते हैं। तो ऐसे सवाल जो रहते हैं इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, खाली 2 मेथड यूज़ करनी है। तो पहला मेथड रहता है डिवीजन और दूसरा मेथड रहता है मल्टीप्लिकेशन। इसी का इस्तेमाल करते हैं हम, कम समय में हम क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। हमने पहले मेथड में क्या किया, डिवीजन किया, उसके डिवाइजर हमने क्या किया, फाइंड किया, फिर हमें जो डिवाइजर मिली इसी डिवाइजर का हमने मल्टीप्लिकेशन करके हमें कितना मिला, एलसीएम 48। यही इस वीडियो में हम बात करना चाहते थे। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कई कक्षा के छात्रों के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप क्या करें, इसी मेथड का यूज़ करके या कम समय में कम से कम आप इस पर प्रैक्टिस करके ये एलसीएम आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। यही आज के वीडियो में था। अगले वीडियो हम देखेंगे कि ये सेव कैसे फाइंड किया जाता है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी सवाल पूछे जाते हैं हम इस यूट्यूब चैनल में देखेंगे। तो इसलिए आप क्या करें, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी एग्जाम के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसका सवाल उसके मेथड हम इस स्टडी क्लास एजुकेशन यूट्यूब चैनल में हम देखेंगे। धन्यवाद।